हेलो फ्रेंड्स, डियर लर्नर्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको हम जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड इट इज वेरी मच क्लियर बाय द प्रोनाउंसिएशन। सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे से कैसे एग्री करते हैं और किस सब्जेक्ट से वर्ब एग्री करेगी अगर वहां पर एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, ये हमारा आज का विषय है। इससे पहले कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कुछ एग्जांपल्स देकर के समझाऊं, मैं आपके साथ में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लाना चाहता हूं। सबसे पहले हम समझेंगे सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। सो डियर फ्रेंड्स, सिंगुलर वर्ब का मतलब जो सिंगुलर के साथ लगती है, जैसे कि इज है, वॉज है, हैज है, डज है, और हम जैसे प्लेज यूज करते हैं, एस लगाते हैं वर्ब में, या वॉक्स यूज करते हैं, या हम ईएस लगाते हैं, गोज लिखते हैं। ये सारी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी है, ये सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में आती हैं। तो प्लूरल वर्ब क्या होती हैं, जिनको हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। और वो वर्ब क्या होती हैं, वो वर्ब हमारी होती है जैसे आर है, वर है, हैव है, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि प्ले है, या वॉक है, या टॉक है। एम दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आता है, इसको हम आई के साथ यूज करते हैं। सो दोस्तों, ये सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की बात मैंने बताई क्योंकि पूरा जो अभ्यास हम करने वाले हैं सेशन में इन दिस क्लास, दैट इज ऑल अबाउट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब। मैं समझता हूं आपको सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, और सबसे पहले हम लेते हैं देयर। देयर व्हेन वी मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ देयर, तो देयर appears to be the subject but actually the real subject comes after, and उसी सब्जेक्ट के हिसाब से जो बाद में आता है हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब का। जैसे देयर इज अ टेबल इन दिस रूम, टेबल इन दिस रूम, देयर इज अ टेबल इन दिस रूम, टेबल के हिसाब से इज आया। देयर आर 40 रूम्स इन माई स्कूल, देयर आर 40 रूम्स, तो 40 के साथ आर लगाया। तो जो वर्ब एग्री करती है देयर वाले सब्जेक्ट में, वो किससे एग्री करती है, जो रियल सब्जेक्ट है और जो कि बाद में आता है, बाद में एग्री होता है। अब हम बात करते हैं इट की। अनलाइक देयर, इट ऑलवेज यूजेस सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज अ वेरी हॉट डे, इट हैपेंस टू एनीवन। सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं हम इट के साथ हमेशा। आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव अहेड। एक चीज होती है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। से फॉर एग्जाम्पल, द रिजल्ट्स ऑफ द पॉलिसी आर वेरी एनकरेजिंग। इसे हम कहते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। हम यूजुअली क्या गलती कर देते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ द पॉलिसी आर वेरी एनकरेजिंग। हम पॉलिसी को देख करके वर्ब लगाने की कोशिश करेंगे, जबकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ रही है, वर्ब आ रही है रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। ये हमको ध्यान देना है कि वर्ब किससे एग्री कर रही है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट, व्हेन टू सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाय एंड, जब हम दो सिंगुलर नाउन को एंड से ज्वाइन करते हैं तब हम लेते हैं प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फायर एंड वाटर डोंट एंग्री, फायर एंड वाटर डू नॉट एंग्री। फायर सिंगुलर, वाटर सिंगुलर, एंड से कंबाइंड वर्ब हमने ली प्लूरल, डू नॉट एग्री। ही एंड आई आर प्लेइंग टुगेदर, ही एंड आई, टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय एंड वर्ब यूज इज प्लूरल। इसका अपवाद है, एक एक्सेप्शन होता है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से तो ज्वाइन होते हैं बट दे रेफर टू द वन एंड द सेम पर्सन, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है, ब्रेड एंड बटर इज हिज ओनली फूड। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सुने होंगे आपने, स्लो एंड स्टडी, बट वर्ब कौन सी यूज कर रहे हैं हम, विंस यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं। आइए ऐसे और एग्जांपल देखते हैं। द सेंटेंसेस which
आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ आइदर और या नाइदर नॉर से जो सेंटेंस बनाते हैं, इन सेंटेंसेस में हम जो वर्ब लेते हैं वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं या सेकंड सब्जेक्ट हम कह सकते हैं के हिसाब से लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आइदर ही और आई एम एट रॉन्ग. आइदर ही और आई एम मिस्टेकन. आई के हिसाब से वर्ब आई. दो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं. आइदर और में किससे वर्ब एग्री करेगी? नियरेस्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं या सेकंड सब्जेक्ट से एग्री करेगी. ऐसे ही नाइदर नॉर में वाली सेंटेंस में भी होता है. बट द सेंटेंसेस बिगिनिंग विद आइदर, नीदर, एवरी, one of, they all take plural noun but singular verb. Either of these boys has done it. One of my friends lives in USA. One of my friends lives, singular verb. इस तरीके से हम singular verb का इस्तेमाल करते हैं. Always followed, they are always followed, these words which I just told. Either, neither, they are always followed by a singular verb. Next, but the sentence qualified by each or every and combined with noun, it takes singular verb. For example, each boy and every girl was given packets of sweet. Each boy and every girl was given, singular verb use किया हमने, was given sweet, packets of sweet. Next, there are some noun which appears to be plural but actually they take singular verb. The wages of sin is death. Wages of sin is death. The mathematics is a difficult subject. Mathematics appears plural but takes singular verb. But there are some verbs which appear singular but in meaning they are plural. We take plural verb with such nouns. Say for example, 12 dozen cost 100 rupees. 12 dozen, दर्जन प्लूरल है, फॉर्म में प्लूरल है, दिखने में सिंगुलर है. वर्ब हम यहां पर प्लूरल लेंगे. हमने यूज किया कॉस्ट विच इज अ प्लूरल वर्ब. many के साथ when we take many के साथ we always use plural verb, but with many are we use singular verb. Many a student of my class is absent today. Many a boy of my class is absent today. We use singular verb with many are. Collective noun जैसे हम बात करें कमेटी है या जूरी है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं. Say for example, the committee has given its decision. Committee, which is always a group of a few persons, but what do we use with it? We use singular verb because it's a collective noun. Same with jury. लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है. अगर कमेटी या जूरी का मत एक नहीं है, अगर इनका आपस में कोई तनाव है किसी माइनर पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर, तब हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. देखिए, द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन अ माइनर पॉइंट. द कमेटी आर डिवाइडेड, अभी हमने इज लगाया था लेकिन ये एक्सेप्शन है क्योंकि डिवीजन है कमेटी के डिसीजन में, सोच में, तो हम आर का इस्तेमाल करते हैं इसमें. ऐसे ही जब हम डिस्टेंस को या मनी को एज अ होल लेते हैं, व्हेन वी टेक डिस्टेंस और मनी एज अ होल, वी यूज सिंगुलर वर्ब. 60 miles is a long distance. 60 miles is a long distance. The distance is being taken as a whole. 1000 rupees is not a big amount these days. 1000 rupees is not a big amount these days. So with distance, with money, we sometimes use singular verb. Next, एक मैं बड़ी important बात डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से. See the sentence. The poet and editor has come. So two singular are joined by and, but we are using singular verb here. क्योंकि जो दा है वो सिर्फ पोएट से पहले लगा हुआ है, एडिटर से पहले नहीं लगा हुआ है. इसका मतलब पोएट और एडिटर एक ही पर्सन माना जाएगा. आइए इसका अपवाद देखते हैं.
द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर आर टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग. The secretary and the manager are to be present in the meeting. The secretary and the manager दोनों के आगे दोनों को क्वालिफाई कर रहा है, सेक्रेटरी और मैनेजर को भी. इसका मतलब ये दो लोग हो गए, अलग अलग लोग हो गए, इसलिए हमने क्या यूज करा, हमने यूज करी यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. तो ये एक्सेप्शन था जो मैंने आपको बताया अभी, द पोएट एंड एडिटर वाला एग्जाम्पल समझाया था मैं आपको. तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि मैंने आपको यहाँ पर कई सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आई हैव ट्राइड टू मेड यू क्लियर द यूज ऑफ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एंड आई थिंक ये वीडियो आपको बड़ा यूजफुल रहेगा, लाभदायक रहेगा. सो प्लीज कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द वे यू आर डूइंग एंड कीप आस्किंग मी फॉर अनदर वीडियोज जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट हो. And I will try to come up to your expectation. Thank you and please subscribe. Thank you.